हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो बहुत ठंड है, आप लोग अपने अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कीजिएगा। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है और क्या कहते हैं कि बहुत ही पास है। और आप लोग जितनी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस, आप लोग जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग के लिए कम है। तो क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका सेकंड पेपर का, ठीक है, सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है, ये उसका सीरीज़ चल रहा है। और भी मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर की हूँ, आप उसको देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज। ठीक है, तो आपका ये देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपका सेकंड पेपर में 30 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन में आपके सामने एक एक करके उसका सॉल्व कराती जाऊंगी। ठीक है, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपका सीटेट पेपर 2 में अधिकतर बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो एक-एक क्वेश्चन, एक-एक मतलब मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको आपको 90%, ठीक है, आपको आपको 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी हैं तो आप 82 मार्क्स में भी आप पास हो जाएँगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड पेरिफेरीज और ऑफ एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल और प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग उसे कमेंट कर सकते हैं। इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा। और आप इस सीरीज से चेक कर सकते हैं कि आपका तैयारी कितना हुआ है। तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 3, आंसर नंबर 3। इसलिए कि देखिए ये जो सफेलोकॉडल होता है, ठीक है, सी फॉर सफेलो, सी फॉर सिर से आप याद कर सकते हैं कि सफेलोकॉडल में जो विकास होता है हमारा सिर से पैर के साइड होता है। लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, मध्य बाह्य विकास मतलब मध्य से लेके बाहर की ओर जो विकास होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये जो हिंदी टर्म से आपका हर बार चेंज कर देता है, तो आपका मतलब कि आपका मिस्टेक होने का चांसेस बहुत है। तो आप प्लीज इंग्लिश वर्ड पे थोड़ा केयर कीजिएगा। कुछ कुछ वर्ड आपका इंग्लिश का चेंज नहीं होता, हिंदी चेंज हो जाएगा, इंग्लिश का चेंज नहीं होता है। इसीलिए देखिए अब आपका पेपर ऑफलाइन हो रहा है तो एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश आपके सामने है। हाँ, और मैं आपको इंग्लिश में इसलिए समझा रही हूँ कि हिंदी, ठीक है, हिंदी वर्ड चेंज हो जाता है लेकिन इंग्लिश वर्ड चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर सी। अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहाँ, हाँ, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल रूटीन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन, या स्कूल एक्टिविटीज ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन, या स्कूल टीचर्स ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है। तो ये देखिए इसमें से आपका फर्स्ट आंसर सही है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। जो सबसे फर्स्ट सोशलाइजेशन प्लेस है, हाँ, बच्चों के लिए वो स्कूल होता है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप किस चीज का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो आपका इसका होगा समूह की एक रूपता का। जब एक ही पोशाक सभी लोग पहने होते हैं तो उसमें कौन मतलब कि गरीब है कौन अमीर है इसका हम पता नहीं कर पाते। तो हम क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हम प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। तो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, किसी वस्तु के स्थायित्व, देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस पियाजे के किस स्टेज में होती है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए होगा सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर में ही सिर्फ ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, इसलिए कि बच्चे चीजों को देख के उसको समझ पाते हैं कि वो क्या चीज है। ठीक है, तो ये आपका होगा सेंसरी मोटर स्टेज। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ। 5 का राइट आंसर क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा का कार्यक्रम।
ठीक है। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। किस महीने के बच्चे होते हैं जो कि छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? बच्चे किस स्टेज में होते हैं? बच्चे होते हैं 82 से 24 मंथ। 82 24 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो शब्दों को जोड़ जोड़ के थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देते हैं। अब देखिए बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है। देखिए इस टाइप का तो क्वेश्चन हमारा यूपी टेट पे पूछता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अब ये देखिए यू यूपी टेट पूछता है, ठीक है। लेकिन अब कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, इसलिए कि थोड़ा बहुत पैटर्न में बदलाव आ रहा है। अब अगले साल का पैटर्न कैसा होगा कैसा नहीं, ठीक है, लेकिन अभी का पैटर्न आपका एनसीईआरटी का ही है। देखिए बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी दी है? किसने दी है? स्टर्न के द्वारा दी गई है। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इसमें से आपका देखिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या होगा? 8 नंबर 4 विविध सोच, ठीक है। देखिए क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी का आपका संबंध होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। विविध सोच, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, ठीक है। पहला होगा ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, व्याख्यात्मक एंड विभक्ति विषयक। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए 9th का आपका आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, ध्वनि संबंधी। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 10 का, देखिए 10 का ऑप्शन होगा आपका आंसर नंबर 2, भाषा निर्धारित। 11, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का प्रशिक्षण कर उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। क्या करता है? इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? 11th का, 11th का होगा क्वेश्चन नंबर 4, अनुमान करता है, ठीक है। हाँ, अनुमानी विधि का। क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। वह किस प्रकार का उपयोग कर रही है? कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का? इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सब गोल एनालिसिस, ये आपका राइट आंसर है। 13 पे ये पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का होगा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, आंसर नंबर 4, ठीक है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। हाँ, यहाँ पे मेल भी है फीमेल भी है, ये जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो आपका आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो वो किसके उदाहरण हैं? 14th का होगा आपका आंसर नंबर 4, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। आपका 15th का कौन सा आपका सही है? तो ये देखिए आंसर नंबर 2 इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें इसमें देखिए आपका क्या होता है ना कि 13 क्वेश्चन तो होते हैं ना आपके हर एक सेट में। हाँ, आपका 13 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर आपका कंटेंट होता है और 50 नंबर आपका पेडागोजीज क्वेश्चन आते हैं। तो पेडागोजी एक ऐसा पार्ट है कि उसको याद नहीं कर सकते हैं, उसको अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने अपने सारे क्लासेस को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप प्लीज़ वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समता व समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या विश्व बंधुता। तो 16 का इसमें क्या होगा? देखिए 16 का होगा आंसर नंबर 2, ठीक है। अब आई 17 पे चलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था, किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था आपका 2016 में। अब आइए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ये देखिए आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, इससे हर एक लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आप पढ़िए और बताइए कमेंट में कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका देखिए आंसर नंबर 2 सही है। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, ठीक है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? देखिए ये होगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, ठीक है? ये होगा 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। 20 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 4, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस एवं एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना मतलब प्लानिंग करना, समीक्षा करना, रिव्यू और संशोधन करना, रिवाइजिंग, किसमें अंतर्निहित है? ठीक है, किसमें अंतर्निहित है ये सारे चीजें जो है? ये देखिए आपके सामने है ऑप्शन, हाँ फोर्थ ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है? केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान और समायोजन। तो इसमें से आपका देखिए 21 का है, आंसर नंबर 2 इज अ राइट आंसर। अब भाई 22 पे चलते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना मतलब जो उनके पास इस सूचना प्राप्त होती है उससे वो व्याख्या करते हैं, अपने अनुभव में वो सोचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे कहते हैं आपका मूर्त सोच, ठीक है? मूर्त सोच कहते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं, मूर्त सोच। 23 पे आइए। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं बताइए? टीचर लर्नर एट ए वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपका एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है? 23rd क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? आपका होगा फर्स्ट, हाँ, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब विभेदी अनुदेशन, फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण के का पूर्ववर्ती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 24 का क्वेश्चन आंसर नंबर 4, ठीक है? सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। अब देखिए आपके 5 क्वेश्चन और हैं। जंजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, ठीक है? जंजोक का यह मानना है कि भाव और संज्ञान होते हैं। तो आपका क्या है? अन्योश्रित, स्वतंत्र, अंतर अंतर संबंधित या एकीकृत? आपका इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड या इंटीग्रेटेड? 25 का आपका होगा आंसर नंबर 2, स्वतंत्र, ठीक है? ये संज्ञान और भाव स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? वह शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो 26 का आपका होगा आंसर नंबर 4, ठीक है? वो मॉडल दिखा रहा है ना, वो बच्चों को मॉडल दिखा के पढ़ा रहा है, ठीक है? अब देखिए मैन एंड जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे, देखिए अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द अल्टरनेटिव एंड वे ईच ऑप्शन फॉर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट। उनका बिहेवियर क्या प्रस्तुत करता है, उनका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? तो इसका 27 का क्या होगा? 27 का होगा आंसर नंबर 2, हाँ, विजिलेंट मतलब सतर्कता, सतर्क। 28 पे आइए। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो वो क्या करता है? किस विचार से वो जुड़ा हुआ है? 28 का होगा आपका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर, तार्किक, लॉजिकल। अब आपके 2 क्वेश्चन और हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। 29 का है आंसर नंबर 2, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका आपके सामने है। इसका फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। इसका फोर्थ ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा गति बोधक, ठीक है? तो ये आपका आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका सीडीपी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।